जय हिंद सम्मानित शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नया से डीएलएड को यूपी टेट व सुपर टेट में सम्मिलित किए जाने के संबंध में लेटेस्ट और बड़ी खबर के साथ। जी हाँ साथियों, एक छोटी सी मुहिम जो स्पेशली मैंने छेड़ी है नया से डीएलएड को यूपी टेट में सम्मिलित किए जाने व साथ साथ तमाम शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित किए जाने के संबंध में, उसकी जो सफलता है वो आपके ऊपर निर्भर करती है। और मेरा ये प्रयास साथियों हमेशा जारी रहेगा। मैं हमेशा नया से डीएलएड के मुद्दे को उजागर करता रहूंगा जो कहीं न कहीं यूपी टेट व सुपर टेट के संबंध में है। तो साथियों आगे चलते हैं, एक छोटी सी खबर निकल के आ रही है। और साथ साथ कह दूं साथियों कि इस समय जो सबसे बड़ा हलचल का मुद्दा ये बना हुआ है कि टेट का जो सर्टिफिकेट है वो आजीवन किया जा रहा है। ऐसे में लाखों प्रशिक्षुओं के अंदर खुशी की लहर है और कहीं न कहीं एनआईए से डीएलएड को यूपी टेट व सुपर टेट से बाहर किया जा रहा है, या यूँ कहा जाए कि नज़रअंदाज किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे में सम्मानित शिक्षक साथियों के द्वारा बड़ी कार्रवाई किए जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं और साथ साथ योजनाएं भी बन रही हैं। तो बेसिकली साथियों एक छोटी सी न्यूज़ है, या यूँ कहा जाए कि छोटी सी पुरानी खबर है, उसके बेस पे मैं सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ कह दूँ साथियों कि हमारा एनआईए से डीएलएड करना कहीं ना कहीं एक बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए। थोड़ा बहुत संघर्ष अवश्य हो रहा है साथियों, लेकिन ये जानिए कि एनआईए से डीएलएड डिग्री के बल पे एक दिन हम लोग या हम सभी लोग सरकारी शिक्षक अवश्य बनेंगे, एक बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करके। तो साथियों देखिए, डीएलएड शिक्षकों को भर्ती में बराबरी का मौका देने का निर्देश, चूंकि यह खबर थोड़ी सी पुरानी साथियों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी उत्साहित करने वाली है। क्योंकि साथियों हम सभी को पता है कि हमारा जो कोर्स है वो 100% वैध है, बिल्कुल विश्वसनीय है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने योग्यता पूरी करने वाले सेवारत डीएलएड शिक्षकों को राहत दी है। सरकार ने सभी राज्य के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस डीएलएड ऑनलाइन करने वाले शिक्षकों को भर्ती में बराबर मौका देने का निर्देश दिया है। यह राहत शिक्षा का अधिकार कानून के तहत ऑनलाइन डीएलएड करने वाले 15 लाख अयोग्य शिक्षकों को मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापक परिषद के उप सचिव टी प्रीतम सिंह की ओर से राज्यों के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार एनआईओएस से ऑनलाइन डीएलएड करने वाले शिक्षकों को मान्यता दे। यदि ऐसे शिक्षक भर्ती के तहत नई नौकरी या पद के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें मौका मिले। एनसीटी ने पत्र में बिहार हाईकोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एनसीटी ने नए आवेदकों के लिए उक्त कोर्स करने वाले शिक्षकों को स्वीकार किया है। उत्तराखंड टीटी टीचर एसोसिएशन ने एनसीटी के समक्ष यह मामला उठाया था। इसके बाद एनसीटी ने उत्तराखंड समेत सभी राज्य सरकार को ऐसे शिक्षकों को मौका देने की बात कही थी जो स्पेशली एनआईए से डीएलएड से सम्मिलित थे या एनआईए से डीएलएड से कोर्स किए थे। तो साथियों यहाँ पे देखिए, बात स्पेशली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की नहीं है, बात ये स्पेशली पूरे भारत स्तर की है कि जब सरकार तैयार है और साथ ही साथ सॉरी शिक्षक साथियों, जब ये पूरे जितने भी शिक्षा सचिव हैं उन्होंने लेटर जारी करके स्पष्ट कर दिया था, फिर भी उत्तर प्रदेश में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार हमारे मामले को कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर रही है और साथ साथ दोहरी नीति अपना रही है, स्पेशली एनआईए से डीएलएड को लेकर। और किसी भी तरह का कोई सुझाव या फिर सहमति की भावना साथियों नहीं बन पा रही है। ऐसे में देखते हैं आगे चल के क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है यूपी टेट या सुपर टेट में एनआईए से डीएलएड को लेकर। चूँकि साथियों इस समय शिक्षक साथी भी काफ़ी बड़ी संख्या में सजग हो चुके हैं और कहीं ना कहीं एक बेहतर प्लानिंग बनाई जा रही है कि किस तरह कम समय में और बिना हल्ला किए हमें शांतिपूर्वक सफलता मिल जाए। क्योंकि कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है साथियों, इसलिए कोर्ट का भी हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केस की लिस्टिंग नहीं हो पाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमारी जो 2 केसेस चल रही, स्पेशली लखनऊ बेंच से और 1881, उसके संबंध में अभी कुछ नया अपडेट साथियों निकल के नहीं आ रहा है। तो साथियों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरे भारत स्तर पर एनसीटी लेटर जारी कर दिया है तो असमंजस की स्थिति क्यों हमें दरकिनार किया जा रहा है, क्यों ऐसी दोहरी नीति या दोहरा व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है कि अन्य डिप्लोमा डिग्रीधारियों को तो उनके सर्टिफिकेट को तो वैलिड किया जा रहा है, वहीं हमारे सर्टिफिकेट को, क्योंकि 2019 में एनआईए से डीएलएड वालों ने भी काफ़ी बड़ी संख्या में यूपी टेट देने गए थे। ये अलग बात थी साथियों कि कुछ त्रुटियों के मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसे सामान्य शिक्षक साथीगण थे जो बिल्कुल सफल रहे और एग्जाम में क्लियर अच्छे नंबरों से कर भी लिया। फिर भी उनके सर्टिफिकेट को लेकर अभी भी पीएनपी अधिकारियों
के द्वारा या फिर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि नहीं की जा रही है। तो साथियों सब मिलाकर बस मेरा यही कहना है कि जब अन्य डिप्लोमा और अन्य डिग्रियां शिक्षक भर्ती और यूपी टेट में मान्य की जा रही तो एनआईए से डीएलएड क्यों नहीं, जबकि एनसीटी ने लेटर जारी करके यह साफ और स्पष्ट कर दिया है कि एनआईए से डीएलएड पूरी तरह से हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती में वैध है। क्योंकि साथियों इस समय उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का माहौल बड़ी संख्या में आने वाला है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में यूपी टेट कंडक्ट भी होने वाला है। ऐसे में कहीं न कहीं सामान्य शिक्षक साथियों का पूरा जोर रहेगा कि इस बार का जो हमारी प्रयास हो वो सफलता की चरम पे हो, हमें जल्द से जल्द मान्यता मिल जाए और यूपी टेट के साथ साथ हम आगामी जो बड़ी शिक्षक भर्ती आ रही है उसमें बेहतर और बिना किसी परेशानी के आवेदन कर पाएँ। और साथ ही साथ कह दूं शिक्षक साथियों की कोर्ट के केस को लेकर लिस्टिंग को लेकर भी प्रयास प्रारंभ है। देखते हैं उसकी लिस्टिंग है उसको लेकर कब तक अपडेट आ जाती है। जैसे ही कुछ होगा समय आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ कह दूं शिक्षक साथियों की इस समय यूपी टेट के नोटिफिकेशन को लेकर व आगामी शिक्षक भर्तियों को लेकर अन्य जो डिप्लोमा डिग्रीधारी हैं वो आगे के धरने के विषय में भी सोच रहे हैं। चूँकि एनआईए से डीएलएड के जितने भी शिक्षक साथीगण हैं वो अभी खुल के तो सामने नहीं आए हैं, बट अंदर ही अंदर उनके अंदर भी जो योजनाएं हैं, प्लानिंग है वो बन रही। जल्द ही हम लोग भी एक बड़ा धमाका करेंगे, स्पेशली सरकार का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। तो साथियों बस यही मेरा एक छोटा सा सुझाव था कि सरकार को ऐसी दोहरी नीति नहीं अपनानी चाहिए। जहां अन्य डिप्लोमा डिग्री धारकों को तो मान्यता दे ही रही है, साथ ही साथ हमें एनआईए से डीएलएड को दरकिनार किया जा रहा है। हमें लेकर किसी तरह का कोई सुझाव, किसी तरह का सांत्वना नहीं दिया जा रहा है। तो साथियों देखते हैं केस की लिस्टिंग कब होती है, एनआईए से डीएलएड को यूपी में लेकर क्या कुछ खास चीज़ें होती हैं। जैसे किसी तरह की हलचल होगी, जैसी कोई अपडेट आएगी समय टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। और एनआईए से डीएलएड को तमाम शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित किए जाने के संबंध में टीचर प्लानिंग पॉइंट हमेशा अपने पक्ष को मजबूती के साथ, निष्पक्षता के साथ रखेगा और हर एक पहलुओं पर गहनता के साथ उन कड़ियों को आप तक जोड़ता रहेगा। तो साथियों इसी तरह लगे रहिए, सजग और सचेत बनिए यदि यूपी टेट व सुपर टेट में सम्मिलित होना है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।